ये ले। आई, ये क्या है? पैसे थोड़े से। बंधु, वो अजीत को काम शुरू करना है ना, तो मैंने यहाँ वहाँ से जमा किए पैसे। मुझे पता है इससे काम तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए ना। आई, कहीं आपने गहने तो... आई, मैंने आपको कहा था ना कि मैं दादा से इस बारे में... बंधु, मैंने गहने वहने नहीं बेचे हैं। ये ना, ये मैंने किसी से उधार लिए हैं। उधार? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बंधु, जरूरत है। मैं आई हूँ अजीत की, उसका दुख, उसकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी है ना। ये पैसे संभाल कर रख। हम पैसे इकट्ठा करेंगे और जब बहुत ज्यादा पैसे जमा होंगे ना, तब हम अजीत को दे देंगे, ठीक है? भाई, ये पैसे कहाँ से आए? अजीत, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी क्लब में ऋषि निकल आई, तो उसमें मेरा नंबर लग गया, तो इतने सारे पैसे मिल गए। इसीलिए मैं वो लेकर आ गई और बंधु को पैसे दिए मैंने। बंधु, रखना संभाल कर। हाँ जी आई। भाई, इतने सारे पैसे उसके हाथ में देने की क्या जरूरत थी? अजीत, कभी भी कोई बात तेरे दिमाग में कैसे नहीं आती? अरे, कर भला सो हो भला। उसे तो भी तो लगना चाहिए ना कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तभी तो अपने मानो से बात करेगी वो। आई, मैं जरा आई के यहाँ होकर आती हूँ। हाँ, जरूर जा तू। आना अजय, बैठ। मैं ना पानी लेके आती हूँ, बैठ तू। नहीं, ये पैसे मैं अभी घर में नहीं रख सकती। कहीं अजीत के हाथ में लग गए तो सारे के सारे पैसे शराब में उड़ा देंगे। आज मुझे हर हाल में दादा से बात करनी ही होगी। जितनी जल्दी अजीत का काम शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी वो शराब से दूर चले जाएंगे। आई, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। हाँ, क्यों कर रही हो दोनों ये सब? मैं तो कभी किसी बात के लिए उन्हें मना नहीं किया, फिर क्यों मुझसे छुप कर ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं? सुलोचना ताई की बात तो फिर भी मैं समझ सकती हूँ, उन्हें यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए, लेकिन अर्चना तो यहाँ बरसों से रह रही है। मेरा स्वभाव जानती है, फिर भी उन्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। झूठ बोला मुझसे, इसलिए अगर बता देती तो क्या मैं उसे पैसे खर्च करने से रोकने वाली थी? और ऐसे भी इस घर में मेरा अपना कोई नहीं है, सारे अपनी अर्चना के नाम पर है। ये पैसे भी... रसिका ताई ठीक कहती है, मैंने अर्चना पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। मैं उसे अपनी बेटी मानती रही और वो धीरे धीरे मेरे बेटे को, मेरे घर को मुझसे तोड़ती रही, मेरा हक छीनती रही। क्यों किया तूने अर्चना ऐसे? क्यों? आई, आज क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? आज हम लोग मैच जीत गए, वो भी मेरी वजह से। मैंने आज सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग की और पूरे 7 रन लिए और सबके छक्के छुड़ा दिए। वाह वाह मेरे सचिन तेंदुलकर। लेकिन एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है, ये कपड़ों पे जो दाग लगे हैं उनका क्या? अगर दाग लगने से कुछ होता है तो दाग अच्छे हैं। अच्छा बच्चू, तुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें। इधर 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 इधर।
मुझे एक बात बता कि तूने टेबल पर कोई पैकेट देखा? नहीं अच्छे से सोच के बताना, देख ध्यान से। नहीं आई, मैंने कोई पैकेट नहीं देखा था। और अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज एक कुछ खाने को दो ना। हाँ ठीक है, मैं तुझे खाना देती हूँ। सचिन को मालूम नहीं, फिर वो पैकेट कहाँ हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो मानव के पास ही हो। अरे आई, भूख लग रही है। हाँ तो एक काम कर, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, कपड़े उपड़े बदल, मैं आती हूँ। अरे वहीनी, अरे बंधु, कैसी हो? बस अच्छी हो, तू कैसे है? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई कहाँ पर है? अरे बंधु, अरे आई। खुश रहो, बैठो। बैठ। कहीं रसिका ताई ने इसे कल रात के बारे में बता तो नहीं दिया, लेकिन मैंने तो उन्हें मना किया था बताने से। वंदु, आई। अचानक से कैसे आई बेटा? अरे आई, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलने चली आऊं। वैसे भी गणपति महोत्सव के दिन कितनी भीड़ भाड़ थी, कितने सारे मेहमान थे, आराम से मिल भी नहीं पाई। सोचा आज फुर्सत से आराम से आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूंगी। बहुत अच्छा किया तू आ गई, लेकिन मुन्नी को क्यों नहीं लाई साथ में? आई वो क्या है ना कि मुन्नी स्कूल गई है, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है ना, इसलिए। वही नहीं, दादा कहाँ पर है? मानव इस वक्त कहाँ होंगे बंधु? ऑफिस में। ऑफिस में? वंदु, मुन्नी की तबीयत तो ठीक है ना अभी? हाँ आई, वो बिल्कुल ठीक है। बंधु, एक मिनट मेरे साथ किचन में चलना, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। हाँ ठीक है आई, तो बैठ, मैं जरा आती हूँ। चलिए। आ बंधु। हाँ भाई, अब बताइए आपको मुझे क्या दिखाना है? जरूर दादा ने आपको कोई नई ज्वेलरी खरीद के दी होगी, है ना? नहीं बंधु, मुझे तुझे कुछ नहीं दिखाना, बल्कि मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछना? बंधु मुझे एक बात बता, तुझे मानव से कोई काम है क्या? नहीं भाई नहीं। नहीं तो फिर मानव घर पे नहीं है, ये बात सुनकर तो इतनी सीरियस क्यों हो गई? नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बंधु, तू मुझसे कुछ छुपा मत। अजीत ने फिर से तुझे नहीं भाई नहीं, अजीत ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया है, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। पता है आपको, आजकल वो मेरे और मुन्नी के बारे में सोचने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और उनके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हूँ। और पता है आपको, वो जल्दी नया काम शुरू करने वाले हैं। क्या बात करी बंधु, ये तो बहुत अच्छी बात है। वंदु, तुम्हारी बातें अगर खत्म हो गई तो मैं इसे बाहर लेके जाऊं? आई हाँ क्यों नहीं, चल ना बाहर जाके आराम से बात करते हैं। चल। आई तू ये सब अंदर बड़बड़ करते बैठ। हाँ बैठो आप बैठो। आपको बात कर थोड़ी। अच्छा आई, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू अब घर कब आ रही है? तुझे पता है मुन्नी तुझे कितना याद करती है, बोलती है आज ही कब घर आएगी, मेरे साथ कब खेलेगी। अरे मुन्नी को बोल, ये शनिवार को उसको छुट्टी हुई है ना, तो मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए। बंधु ठीक है। हाँ वही नहीं वही नहीं, पता है ना कितना जुकाम हो रहा है, जूस नहीं चाहिए। दवा लेती है कि नहीं बेटा? हाँ आई लेती हूँ। अरे रुमाल। बंधु, ये पैकेट? अरे वही नहीं, ये पैकेट वो क्या है ना कि अजीत नया काम शुरू करे ना, उसके लिए कुछ पैसे हैं इसमें। अच्छा, अजीत नया काम शुरू कर रहा है? नहीं आई, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, पर जल्दी काम शुरू कर लेंगे। ये पैकेट
ये पैकेट तो वंदु के पास, पर मुझे वंदु से पूछना होगा, लेकिन अभी आई के समय नहीं, बाद में पूछती हूँ।